हाय एवरीवन, दिस इज सेठ सा अगेन। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो अल्टर पे ही होने वाला है। ठीक है। और हम मैंने अल्टर पे पहले आपको ऐड करना बता दिया था कि टेबल पे आप कोई भी अगर कॉलम आपको ऐड करना है आगे पीछे या बीच में टेबल के, तो किस तरीके से कर सकते हैं अल्टर टेबल के मदद से। ठीक है। तो इस वाले में वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अल्टर टेबल का यूज़ करके सॉरी अल्टर मेथड का यूज़ करके एसक्यूएल में किस तरीके से और सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। तो बिना देर करते हुए चलते हैं स्क्रीन की ओर। अरे क्या हो गया ताऊ, काहे गरमाए हुए हो? तो ये हमारा सीएमडी खुल गया है बेटा। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था किस तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से टेबल डाटाबेस क्रिएट कर सकते हो, डाटाबेस को कैसे देख सकते हो, और किस तरीके से आप वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलते हैं आगे, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें फिर से नहीं बताने वाला हूँ। और अगर किसी ने ये चीज़ नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके आप दोबारा ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो चलते हैं, देखता हूँ। डाटा बेसेस मतलब मुझे डाटाबेस दिखाओ मेरे पहले तो सॉरी, माई सीक्वल को एक्टिवेट तो कर लो। तो माई सीक्वल लिखेंगे, लिखेंगे यू रूट और फिर पी। माई सीक्वल हाइफन यू का मतलब है यूज़र, रूट हाइफन पी का मतलब है पासवर्ड। ठीक है। एंटर मारा, 1 2 3 4 आ गया। तो अब आपका क्या है, माई सीक्वल एक्टिवेट हो चुका है। तो अब आगे चलते हैं। अब माई स्क्वेल एक्टिवेट हो चुका है तो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो हमें क्या क्रिएट करना है, हमें देखना है कि हमारे पास टेबल, हमारे पास कौन सा डाटाबेस है अभी अवेलेबल है। तो लिखते हैं सो डाटाबेसेस। तो हमारे पास इतने सारे डाटाबेसेस अवेलेबल हैं, ई एम पी, ई एम पी एल, इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई सिक्वल परफॉर्मेंस स्कीमा एंड रोहित और सिस्टम। तो हम किसी एक को ले लेते हैं। तो हम किसी को भी ले लेंगे। और मैं ले रहा हूँ ईएमपी को, एम्प्लॉय को। तो लिखेंगे यूज़ ईएमपी। इससे क्या होगा, हम उस डाटाबेस के अंदर घुस जाएंगे, मतलब घुस जाएंगे इन द सेंस उस डाटाबेस के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डाटाबेस हो चुका है चेंज। अब चलते हैं आगे। हमें देखना है कि कौन कौन से टेबल्स अवेलेबल हैं और कौन से नहीं हैं, मतलब कौन कौन से टेबल हमारे डाटाबेस में अवेलेबल हैं, सिर्फ ये देखना है। सो जो नहीं है तो वो तो नहीं होंगे, वो आपको पता चलने वाला भी नहीं है। ठीक है। तो टेबल्स, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक ईएमपी नाम का टेबल है और ईएमपी 2 करके नाम का टेबल है। ठीक है। तो मैं टेबल फिर से बनाने वाला हूँ और बना के आपको एक डाटा इंसर्ट करके दिखाऊंगा, और फिर उसके बाद कॉलम्स किस तरीके से हम कॉलम्स इंसर्ट करेंगे वो सारी चीज़ें। ठीक है। तो अल्टर में जो है, 1 मिनट रुकना। अल्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं जो मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ वो मैं देखता हूँ, रुक जाइए। अल्टर में, हाँ, अल्टर में ऐड हो चुका है। ठीक है। ऐड हो चुका है जो मैं पढ़ा चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर नहीं देखा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो चेक इट आउट। और दूसरा जो है, अब हम क्या करेंगे, मैं ऐड करके फिर से दिखा दूंगा। ड्रॉप और रीनेम, चेंज और मॉडिफाई का हम यूज़ करेंगे, तो ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो चलते हैं। आ, पहले तो करते हैं ड्रॉप। हम ड्रॉप नहीं करेंगे, ठीक है। हम टेबल वापस, चलो कर ही लेते हैं, टेबल वापस से क्रिएट कर ही लेते हैं। ठीक है। ड्रॉप कर दिया। अब हमने देखना है सो टेबल्स। तो यहाँ पे देख सकते हो वो टेबल ईएमपी वाला जो है गायब हो चुका है। तो अब हमें दूसरा टेबल बनाना है। तो दूसरा टेबल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो लिखते हैं क्रिएट टेबल। ठीक है। टेबल का नाम, फिर लिखेंगे आईडी, क्योंकि आईडी इंटीजर का डाटा होता है तो हमें लिखना होगा इंट। ठीक है। और नेम क्या है किसी भी एम्प्लॉय का, क्या हो सकता है, वो वैर कैरी हो सकता है क्योंकि करेक्टर में ही होगा। तो लिखेंगे नेम वैर कैर। अरे यार, क्रिएट
टेबल emp id int name varchar 20। ठीक है, अब लिख देते हैं एज। एज क्या होगा, किसी का भी एज क्या होता है, इंट में ही होगा एज, मतलब इंटीजर ही होता है ना एज, और तो कुछ होता नहीं है, तो लिखते हैं इंट। सैलरी फ्लोट। चलते हैं आगे, क्वेरी ओके हो चुकी है, अब आगे चलते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीएमपी, सॉरी कुछ तो हमने इंसर्ट ही नहीं किया ना, सॉरी सॉरी सॉरी। डिस्क्राइब टीएमपी, मतलब अब हमने जो टेबल बनाया है उसका स्ट्रक्चर भी हमने देखना है, तो उसका स्ट्रक्चर हम कैसे देख सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए एक ही चीज़ हम कर सकते हैं, वो क्या है, डिस्क्राइब। ठीक है, तो हम डिस्क्राइब का यूज़ कर सकते हैं, तो डिस्क्राइब का यूज़ करके DESC एम्प्लॉय, टेबल का नाम। ठीक है, तो हमें सारा का सारा टेबल का स्ट्रक्चर बन के दिख गया। देखो, समझ रहे हो, ये सारा टेबल का स्ट्रक्चर बन के दिख गया। ये मैंने पहले वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से समझा रखा है, इसलिए मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, बहुत अच्छा डीपली नहीं जाऊँगा, और मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा वैल्यू इंसर्ट करना है। तो वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, इंसर्ट इनटू। ठीक है, ईएमपी मतलब हम इंसर्ट करना है, मतलब डालना है किस टेबल के अंदर, ईएमपी टेबल के अंदर क्या डालना है, वैल्यूज़ डालनी है। तो हमने क्या करना है, आईडी नेम एज सैलरी। ठीक है, ये चीज़ होगी, और फिर लिखेंगे वैल्यूज़, तो 101। ठीक है, शेर साहब। ठीक है, और फिर उसके बाद लिखना है एज। एज क्या है, मैं कितने साल का हूँ, मैं 24 साल का हूँ। ठीक है, हाँ मैं 24 साल का हूँ। ठीक है, और सैलरी कितनी है, सैलरी मान लो 80,000 है, कोमा 102 कोमा, अब मान लो रोहित। ठीक है, रोहित, अब रोहित का जो एज है उसको मान लो वो भी 30 साल का है। ठीक है, बाल बच्चे वाला आदमी है, मैं अभी बाल बच्चे वाला नहीं हूँ। ठीक है, और आ, उसकी सैलरी मान लो मेरे से थोड़ी कम है, 60,000 है। ठीक ठीक ठीक, हाँ सब कुछ ठीक है, बस 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 बिल्कुल झकास झकास झकास। देखो, दो क्वेरी हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा शायद हम छोटा करें, हाँ दो क्वेरी हो चुकी है, यहाँ पे दो रो इफेक्ट हो चुके हैं और दो रिकॉर्ड्स हो चुका है, कोई डुप्लीकेट नहीं, कोई वार्निंग नहीं है। तो आगे चलें, अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल से एक चीज़ करना है, हमें अब जो डाटा हमने बनाया ना, जो इंसर्ट किया टेबल में, अब हमने देखना है कि वो इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, तो उसको देखते हैं। सेलेक्ट लिखेंगे डाटा देखने के लिए, स्टार मतलब पूरा का पूरा दिखाओ, कहाँ से दिखाओ भाई, ईएमपी टेबल से दिखाओ। तो आ गया, तो यहाँ पे देख सकते हो 101 शेर शाह 24, 80,000 उसकी सैलरी है, और 102 रोहित, और 30 साल का वो है बाल बच्चे वाला आदमी, और 60,000 उसकी सैलरी है। तो आप ये सब देख चुके हो। अब आगे चलते हैं, आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे हम ये चीज़ होगी, आगे हम इंसर्ट कर, आगे हम अल्टर टेबल का यूज़ करेंगे। तो मैं रिकैप करवा देता हूँ कि अल्टर का कैसे यूज़ कर रहे थे हम, किस तरीके से हम कॉलम्स को ऐड कर रहे थे, पहले लास्ट में और बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो हाउ टू ऐड कॉलम्स इन द फर्स्ट पोजिशन, इन द फर्स्ट, मिडल और लास्ट पोजीशन पे। ठीक है, हाँ कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एकदम ही उठ गया यार। हाँ, तो अब चलते हैं, अल्टर करो। अल्टर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसको हमें कुछ ना कुछ उसमें सुधार करना है। ठीक है, टेबल को। ठीक है, क्योंकि हम टेबल में ही अल्टर कर रहे हैं, तो हम टेबल ही लिखेंगे, और फिर उसके बाद लिखेंगे टेबल का नाम। तो हम क्या कर रहे हैं, ईएमपी टेबल का यूज़ कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे ईएमपी। अब उसमें क्या करना है, अब हमने ऐड करना है कोई भी चीज़, तो हम क्या लिखेंगे, ऐड। ठीक है, अब क्या करना है, हमने जिस कॉलम को ऐड करना है, जो भी कॉलम हमने नया बनाना है, उसको ऐड करने के लिए हमने क्या करना है, उस कॉलम का नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए हमारे पास सैलरी है, एज है, सब कुछ है। अब हमें क्या चाहिए, उसका डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन क्या हो सकता है, डेजिग्नेशन किसी का भी होगा कि वो डेवलपर है, वो
इन द सेंस वो क्या है, वो डेवलपर है, वो डिजिटल मार्केटिंग वाला है, ये कुछ भी है, मतलब सब कुछ क्या होगा, अल्फ़ाबेटिक होगा ना, कोई नंबर में तो नहीं होगा कि उसका डेजिग्नेशन 1 है, उसका डेजिग्नेशन 2 है, उसका डेजिग्नेशन 3 है, उसका डेजिग्नेशन 4 है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए हम वैरकर का यूज़ करेंगे, वैरकर 20। अब आगे चलते हैं, ये चीज़ हो गई। अब दूसरा क्या है, लिखते हैं। दूसरा है ये हो गया। इतना भी आप छोड़ दोगे तो ये लास्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा इस टेबल के, ठीक है। क्वेरी ओके हो गई। अब हमने देखना है क्या, हमने देखना है हमने टेबल देखना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो यहाँ पे देखो डेजिग्नेशन का एक कॉलम बन के आ गया जिसमें वैल्यू क्या है, नल वैल्यू है, समझ रहे हो, नल वैल्यू है। अब इसी को, अब हमें एक और कॉलम बनाना है, लेकिन हमें बस चाहिए कि वो कॉलम शुरुआत में हो टेबल के, तो वो कैसे होगा। लेकिन रुक जाओ, उससे पहले एक चीज़, कि हमें एक और कॉलम बनाना है, लेकिन हमें क्या करना है, टेबल के बीच में बनाना है, तो वो कैसे होगा पहले वो जान लो। मान लो कि आईडी हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, सैलरी हो गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, कोई सा भी बीच में ABC का कॉलम हमें डालना है, तो हम डालते हैं, वो कैसे डलेगा। तो हम लेंगे अल्टर टेबल, ठीक है, टेबल का नाम, ठीक है, ऐड करना है ABC कॉलम। मान लो उसका डाटा टाइप क्या है, उसका डाटा टाइप है वैरकर 20, उसकी लिमिट है, ठीक है। कहाँ करना है, आफ्टर किसके, एज के, ठीक है। तो क्वेरी ओके हो चुकी है। तो हम करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो यहाँ पे देख रहे हो एक ABC कॉलम है जो एज के बाद ऐड हो चुका है। तो अब एक चीज़ आती है जो मैंने पहले क्यों बताया, मैंने ये पहले इसलिए बताया, मैं पिछले वाले में ये बताना भूल गया था, ये चीज़ डाउट क्लियर करना, कि ये चीज़ मैंने पहले इसलिए बताई है कि कई बार हम जब हमें कोई भी चीज़ बीच में टेबल के बीच में ऐड करनी होती है तो हम आफ्टर का यूज़ करते हैं। तो अगर टेबल के शुरुआत में कोई चीज़ ऐड करनी होती है तो कितने लोग सोचते हैं अगर टेबल के बीच में ऐड करनी है तो आफ्टर यूज़ करेंगे, तो टेबल के शुरुआत में ऐड करनी है तो बिफोर का यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ गलत है, बिफोर का यूज़ नहीं करेंगे, फर्स्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रख लो। ऑल्टर लिखना है, ठीक है, टेबल लिखना है, EMP ऐड करो SNO, ठीक है, SNO मतलब सीरियल नंबर, सीरियल नंबर कितने में होता है 1 2 3 4, इसी पे होता है। तो वो क्या होगा, उसका डाटा टाइप होगा इंट, ठीक है। और फिर फर्स्ट, फर्स्ट मतलब टेबल के शुरुआत में ऐड कर दो, टेबल के शुरुआत में जाके ऐड कर दो, तो हो गया। तो ये देख सकते हो कि ये चीज़ हो गया। अब ये देख सकते हो कि टेबल जो है SNO जो है का जो क्वेरी ओके हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि शुरुआत में कुछ ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, चलो चलते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो यहाँ पे देख सकते, अरे रे 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 कहाँ हो रहा हुआ है भैया, SNO जो है यहाँ पे जो SNO दिख रहा है ना, वो SNO शुरुआत में टेबल के शुरुआत में जाके ऐड हो चुका है, ठीक है। ये चीज़ समझ आई क्या, आ गई। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, प्लीज़ कर दो यार, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे यार देखो मैंने फर्स्ट का वो बता दिया, लास्ट का बता दिया, बीच का बता दिया, एंड अब मैं बताने वाला हूँ ड्रॉप कैसे करते हैं। ड्रॉप का मतलब टेबल ऐड करना तो सीख गए हो, लेकिन टेबल को डिलीट करना भी तो आना चाहिए ना। तो टेबल को डिलीट करने के लिए हम ड्रॉप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप करना है उस टेबल को, और टेबल ड्रॉप करना है उस टेबल में, ड्रॉप का मतलब डिलीट करना है कोई एक कॉलम, तो उस कॉलम का नाम लिखेंगे। मतलब अल्टर करना है उस टेबल में, कोई चीज़ डिलीट करनी है तो ड्रॉप, और किस टेबल के कॉलम सॉरी किस कॉलम को डिलीट करना है उस कॉलम का नाम, ठीक है। इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, हो जाना चाहिए बिल्कुल। तो हमें कितना करना है, हमें ABC को ही डिलीट करना है, ठीक है। ABC को डिलीट करना है तो लिखा अल्टर टेबल EMP ड्रॉप ABC। मतलब हमें अल्टर करना है किस टेबल पे, हमें अल्टर करना है टेबल में, पहले समझ लो अच्छे से, हमें अल्टर करना है टेबल में, टेबल का नाम जो हमने EMP रखा है, और डिलीट करने के लिए हम ड्रॉप का यूज़ करते हैं, और फिर किस कॉलम को करना है उस कॉलम का नाम, ठीक है। तो क्वेरी ओके हो चुकी है, ठीक है।
तो आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या बोलते हैं, ABC कॉलम जो है वो डिलीट हो चुका है। समझ रहे हो, कहीं नहीं दिख रहा ABC कॉलम, कहीं दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ड्रॉप हो चुके हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अल्टर में अल्टर का यूज़ करके कॉलम को डिलीट कर सकते हो। ऐड करना सिखा दिया, डिलीट करना सिखा दिया, अब टेबल का नाम चेंज करना सिखाऊंगा। तो इतना याद रखना, टेबल का नाम चेंज करने के लिए हम रीनेम का यूज़ करते हैं। ठीक है, रीनेम रीनेम रीनेम, रीनेम का मतलब होता है दोबारा से नाम रखना। हाँ, मेरी इंग्लिश सही है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है मेरी इंग्लिश सही है। आई नो दैट आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश एंड आई कैन बात इंग्लिश, है ना। अल्टर टेबल, हाँ, अब टेबल का क्या करना है, EMP लिखेंगे। EMP लिख दिया, फिर उसके बाद लिखना है मैंने रीनेम। अब इतना याद रखो, इतना याद रखो कि अल्टर कर दिया, अल्टर करना है, टेबल में अल्टर करना है, उस टेबल का नाम लिख दिया। ठीक है, रीनेम लिखा क्योंकि हमें उसे रीनेम करना है, उस टेबल को क्या नाम को दोबारा कोई दूसरा नाम देना है। तो यहाँ पे दोबारा से इधर इस जगह पे दोबारा से यहाँ पे फिर उस टेबल का नाम नहीं आएगा, वो नाम आएगा जो आप रखना चाहते हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या लिखना है, मान लो एम्प्लॉय रख दिया। ठीक है, इसमें कोई आपको डाटा टाइप वाइप डाटा टाइप ये सब कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि टेबल का कोई डाटा टाइप नहीं होता। ठीक है, सेमी कॉलन एंटर, देख रहे हो भाई दादी जान, क्वेरी ओके हो चुकी है, ये चीज़ देख लो। तो आप क्या करना है, हमने लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP से। मैंने EMP क्यों रखा, क्योंकि आपको पता चल जाए कि EMP अब एग्जिस्ट नहीं करता, उसका नाम बदल चुका है, अब वो एग्जिस्ट करता है एम्प्लॉय के नाम से। ठीक है, एंटर करोगे तो एरर शो कर जाएगा, शो कर गया, शो कर गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है EMP.EMP डजंट एग्जिस्ट, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आगे चलते हैं, अल्टर सॉरी सेलेक्ट करते हैं स्टार को फ्रॉम एम्प्लॉय से, मतलब मुझे सारा डाटा दिखा दो, कहाँ से, एम्प्लॉय से दिखा दो। आप देखेगा सारा का सारा डाटा दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। तो मतलब क्या है कि हमने नेम को चेंज कर दिया है। तो ये चीज़ समझ आ गई होगी कि रीनेम का यूज़ कैसे करते हैं। अब मैं बताता हूँ चेंज का यूज़ कैसे करते हैं। कभी कभी कॉलम का नाम भी तो चेंज करना होगा ना, तो उसका नाम कैसे चेंज कर सकते हो, लेकिन उससे पहले क्या करूँगा, मैं इस नाम को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ना। हाँ, अल्टा टेबल एम्प्लॉय से रीनेम कर दो EMP। ठीक है, अल्टर टेबल एम्प्लॉय रीनेम, उसको रीनेम मतलब उसका रीनेम कर दो, जो एम्प्लॉय था ना उसको अब EMP में वापस चेंज कर दो। एंटर किया, अरे वाह भैया वाह, चेंज हो गया ना। हो गया। अब आगे चलते हैं, रीनेम हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने करना है चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, तो देखो देखो, बिल्कुल देखो, अल्टर टेबल ओ सॉरी EMP। अब क्या करना है, चेंज करना है, मतलब कॉलम का नाम चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, चेंज वर्ड का यूज़ करेंगे, चेंज, क्योंकि हमें कॉलम नेम चेंज करना है तो इसलिए हम चेंज का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमें टेबल का नाम जब क्या होता है, टेबल का नाम रीनेम करना होता है तो हम उसे रीनेम करते हैं, और जब हमें टेबल का क्या होता है, टेबल के अंदर कॉलम का नाम चेंज करना होता है तो हम चेंज का यूज़ करते हैं। याद रहेगा, याद रहेगा पक्का, तो पक्का याद रहना चाहिए। तो नेम लिखेंगे क्योंकि हमें नेम, ये जो कॉलम नेम है ना, ये कॉलम नेम है, इसको ही चेंज करना है, मतलब इसका ही नाम को चेंज करना है। तो हम पहले लिखेंगे उस कॉलम का नाम जिस कॉलम का नाम हमें चेंज करना है। ठीक है, तो लिख दिया, और फिर उसके बाद क्या नाम चाहिए हमें, क्या नाम हम रखना चाहते हैं वो नाम हमें लिखना है। तो मैंने रख दिया एम्प्लॉय EMP अंडरस्कोर नेम। अब हमने नाम तो चेंज कर दिया, अब इसके साथ हमें क्या करना है, डाटा टाइप भी रखना पड़ेगा। अगर डाटा टाइप हम नहीं रखेंगे तो एरर शो करेगा। तो इसलिए डाटा टाइप रखने के लिए हम क्या करेंगे, वेर कैर लेंथ है 20। ठीक है, तो हो गया। अब एंटर मारो, वेरी ओके। तो अब देखो सेलेक्ट स्टार, ये तो समझ आ गया होगा ना, ये क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP का मतलब क्या है कि मुझे सिलेक्ट करो क्या, पूरी डाटा को, स्टार का मतलब होता है पूरा डाटा, सिलेक्ट करता, सिलेक्ट करो पूरे डाटा को, कहाँ से, EMP टेबल से, EMP टेबल। तो यहाँ पे देखो, देखो जाने जाना, ये जो एम्प्लॉय का नाम है, ये जो नेम था ना, वो EMP में चेंज हो गया, EMP नेम में चेंज हो गया। देख लो 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 जयमन। ठीक है, हो गया ना। तो अब ये चीज़ हो चुकी है।
आगे चलते हैं। तो आपने क्या सीख लिया? आपने सीख लिया है कि अल्टर में ऐड कैसे कर सकते हैं, ड्रॉप कैसे कर सकते हैं, रीनेम कैसे कर सकते हैं, टेबल का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना कि रीनेम और चेंज में, रीनेम टेबल का नाम चेंज करना हो तब हम रीनेम का यूज़ करते हैं, चेंज जब हमें कॉलम का नाम चेंज करना हो तो हम चेंज का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना हमेशा। ठीक है, चेंज। अब हमने करना है मॉडिफाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट मॉडिफाई, क्योंकि इसमें हम कॉलम्स को एक जगह से दूसरे जगह उठा के रखते हैं। मान लो मैंने तो आपको ऐड से ये बताया कि कोई भी टेबल में, आप कोई भी टेबल में आप कुछ भी ऐड कैसे कर सकते हो। ठीक है, टेबल में कोई कॉलम ऐड कैसे कर सकते हो आप। एग्जिस्टेड टेबल, एग्जिस्टेड कॉलम जो एग्जिस्टेड है पहले से एक टेबल के अंदर एक कॉलम, उसको अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे रखना हो तो वो कैसे करोगे यार, वो भी तो करना आना चाहिए ना। वो देखो फिर, सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। तो हम करते हैं, नीचे जाते हैं, नीचे 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 जाते हैं। अरे काई के लिए मैसेज मैसेज पे मैसेज डाले जा रहा, जिसका मैसेज आना चाहिए उसका मैसेज ही नहीं आता है, जिसका नहीं आना चाहिए उसका का आते हैं। अल्टर टेबल ईएमपी, ठीक है। अब अल्टर टेबल ईएमपी, ईएमपी का कर दिया हमने। अब हमने लिखना है मॉडिफाई, क्योंकि हम मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मॉडिफाई कर रहे हैं तो हम लिखेंगे मॉडिफाई। ठीक है, अब इसमें हमें क्या है, ये जो डेजिग्नेशन दिख रहा है डेजिग्नेशन, अब मैं ये डेजिग्नेशन चाहता हूँ कि एज के बाद आए, सैलरी से पहले आए एज के बाद आए। समझ गया ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि एज के बाद डेजिग्नेशन आना चाहिए भाई, उसके बाद सैलरी आए। तो हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है DSG, उसका डाटा टाइप 20, लिमिट हमने दे दी वर्ड्स की। फिर उसके बाद किसके बाद आना चाहिए, आफ्टर एज। हो गया, क्वेरी ओके हो गई। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम AMP। तो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो 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 भाई देखो, अब एज के बाद डेजिग्नेशन जो है वो आ गया, मतलब सैलरी के बाद था पहले, अब एज के बाद आ गया। समझ आ गया, समझ आ गया, आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए ये चीज़ समझ, बिल्कुल आसान चीज़ तरीके से बताया। ठीक है, हो गया। आगे चलते, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। मैं थोड़ी सी बातें बातें थोड़ा ज़्यादा करता रहता हूँ कि थोड़ा इंगेजमेंट बना रहे, पढ़ने में थोड़ा मज़ा आना चाहिए, है ना, इसीलिए आगे चलते हैं। ऐसे भी मेरे से कोई बात करने के लिए है नहीं, तो इसीलिए मैं कैमरे में सबको पकाता रहता हूँ। ठीक है, पकाना इन द सेंस मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, सबको अपनी बातें बताता रहता हूँ। ठीक है, तो अल्टर टेबल EMP मॉडिफाई। अब क्या हो, जब मैं डिजिग्नेशन को चाहता हूँ कि वो SNO के भी आगे आए, मतलब टेबल में फर्स्ट कॉलम जो हो वो डिजिग्नेशन हो। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हो आप, वो करने के लिए आपको क्या करना है, वो करने के लिए आपको क्या करना है, वो करने के लिए सिर्फ एक चीज़ करनी है, लिखो अल्टर टेबल, टेबल का नाम, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, मॉडिफाई यूज़ कर रहे हो तो मॉडिफाई। ठीक है, अब क्या करना है, हमें डेजिग्नेशन चाहिए तो हमने कॉलम का नाम लिख दिया, फिर आपको डाटा टाइप भी आपको उसका बताना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट उसके काम नहीं बनने वाला। ठीक है, तो लिखा वेर कैर 20। ठीक है, कहाँ चाहिए, सब टेबल के एकदम शुरुआत में चाहिए, तो लिख दो फर्स्ट। क्वेरी ओके हो गई, ओके हो गई, ओके हो गई बेटा दी जान। तो लिखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो यहाँ पे देखो डेजिग्नेशन जो है, अरे रुक जा भाई मेरे, डेजिग्नेशन जो है SNO के भी आगे आ गया है। यहाँ पे जो ये डेजिग्नेशन दिख रहा है ना, वो SNO के आगे आ गया ताऊ। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, अच्छे से समझ लो ये चीज़। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मॉडिफाई हो गया। अब इस डेजिग्नेशन को वापस हमें उठा के वहीं रखना है, तो कैसे होगा, आपने बीच में रख दिया, आपने शुरुआत में रख दिया, अब आपका मैनेजर आया, भाई ये क्या कर दिया, उसको वापस से उल्टा वहीं पे रखो जहाँ पे है। तो क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, सोचो 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 सोचो, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? देखो, तो लिखना है, सेलेक्ट तो नहीं लिखना है, लिखना है, क्या लिखना था, क्या लिखना था, क्या लिखना था, क्या लिखना था, हाँ क्या लिखना था, अल्टा टेबल EMP। ठीक है, EMP, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, मॉडिफाई डेजिग्नेशन, डाटा टाइप उसका
20 स्टार, क्वेरी ओके हो गई। अल्टर टेबल EMP, उस टेबल का नाम, मॉडिफाई मेथड हम मॉडिफाई का यूज़ कर रहे हैं। अब उस डेजिग्नेशन कॉलम, वो वाला डेजिग्नेशन कॉलम का नाम और उसका डाटा टाइप लिख दिया। अब ये कहाँ उठ के जाएगा, ये यहाँ पे पहले शुरुआत में था, अब ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में, समझ गए। सिलेक्ट लिखो, स्टार लिखो, फ्रॉम लिखो, सेम। नहीं हुआ, अरे यार ये चीज़ नहीं हुई, मेरे को लगा हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। हाँ ऐसे नहीं होगा, तो इसके लिए रखो, तो आपको फिर यही लिखना पड़ेगा आफ्टर सैलरी, ठीक है। स्टार हाँ MP, तो देखो फिर आपको वही लगाना पड़ेगा, आप वो ऐसे नहीं लिख सकते, सॉरी। मेरे को लगा हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। ये मेरे को भी पता चल गया कि अगर आप इस तरीके से लिखते हो, अगर आफ्टर का यूज़ नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, तो आपको आफ्टर का यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको टेबल में मॉडिफाई का यूज़ करके करके एग्जिस्टेड कॉलम को टेबल में उस कॉलम को बीच में लेके आना है या शुरुआत में लेके जाना है, तो बीच में लेके आना है तो आपको आफ्टर का यूज़ करना पड़ेगा, शुरुआत में लेके जाना है तो आपको फर्स्ट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर अगर उसे फिर दोबारा लास्ट में लेके आना है उस कॉलम को, तो भी आपको आफ्टर का ही यूज़ करना पड़ेगा, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है, ठीक है। ये वाली क्वेरी गलत है, मैं बता दे रहा हूँ, ये वाली क्वेरी ठीक है। अगर वापस से उस कॉलम को लास्ट में लेके आना है तो, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है, दिमाग में घुस रहा है, तो प्लीज़ लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। और पढ़ने में भी बहुत मेहनत लगती है और समझाने में भी बहुत मेहनत लगती है, वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है, बस एडिटिंग में नहीं लगती, क्योंकि मैं जैसा है वैसा का वैसा दे देता हूँ, ठीक है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें या मेरे वीडियोस को शेयर करें, और अगर आपको नहीं पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें कि क्या पसंद नहीं आया, और आया तो प्लीज़ कमेंट करें, कि इससे एल्गोरिथम को पता चलता है कि इसमें एंगेजमेंट बढ़ रही है, ठीक है। और लास्ट में सायोनारा।